नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा बेसिक कोर्स 2021 में। सब कुछ पुराना हो जाता है लेकिन लाइफ नई हो जाती है। मैंने ज़ेनोगा जब पहले बनाया था वो तो ख़त्म हो चुका। ज़ेनोगा किताब वही है, शब्द वही हैं, लेकिन आप भी नए हैं, मैं भी नया हूँ। तो आज की वीडियो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस सवाल से, आप अपनी लाइफ को किस लेवल पे जी रहे हैं। किस लेवल पे मतलब अगर आप आज के दिन से खुश हैं, क्या आज के दिन से सेटिस्फाइड हैं? नहीं सेटिस्फाइड हैं। क्या आज के दिन के लिए आप बहुत ज्यादा गहरे महसूस कर रहे हैं, एज इफ यू हैव टच्ड समथिंग वेरी प्रोफाउंड? अभी अभी हम लोगों ने ज़ेनोगा एडवांस वीडियो अटेंड किया है। मुझे तो लग रहा है कि उसको बताते समय मैंने कुछ टच किया है। मैंने टच किया है, लेकिन आपने कहा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं 24 घंटे से, और आप भूल गए वो कौन सा था, पावर लॉ या 80-20 रूल। आपके पूरे दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है वही पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन भी होता है। वही आप होते हैं। जब मैं ऊपर जाऊंगा, अभी खाना खाऊंगा या आप लोगों के साथ मस्ती करूंगा, या हो सकता है मेरी और रिम्पी की कुछ बहस हो जाए, या हो सकता है मैं आपको ताना मार दूं पढ़ने के लिए, या आपको मैं कुछ बोल दूं, वो सारी चीज़ें मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? ये मोमेंट जिस समय मैंने सबसे गहरी चीज़ को टच किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी ज़िंदगी कहाँ जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं? अगर आप कहते हैं नहीं सर, आज का दिन मैंने मौज मस्ती तो कर लिया, बोर बहुत नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत डीपली टच्ड नहीं हुआ, तो किस वजह से? बल्कि इस सवाल को मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियर कर देता हूँ। क्यों मॉडर्न मैन, हम लोग मॉडर्न मैन हैं, उनके अंदर में ऐसी एंथुजियाज्म नहीं होती क्वेस्ट के लिए जैसी रमन महर्षि के लाइफ में थी, या किसी भी चीज़ के लिए। एक बच्चा होता है, वो एक प्रॉब्लम लेता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, वो कौन सा बच्चा है जो एथेरियम बना रहा है? विटिलिक ब्यूटेरिन। वो पूरी दुनिया की करेंसी को बदल रहा है। जैसे बिटकॉइन आया था, उसके बाद एथेरियम आया है। और क्यों बदल रहा है? क्योंकि वो वीडियो गेम खेलते खेलते उसका कोई पार्ट था, वो हटा दिया वीडियो गेम वालों ने। तब इसको समझ में आया कि सेंट्रलाइज्ड करेंसी बहुत खतरनाक चीज़ है। और फिर इसको लगता था, बोलता है मैं भी बहुत स्केप्टिक था शुरू में जब बिटकॉइन आया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अब जो हम यूज़ करते हैं, उसने पढ़ाई किया ऑब्वियसली, अब जो हम करेंसी यूज़ करते हैं तो वो फिएट करेंसी है। पता है फिएट करेंसी क्या होता है? एक जो पहले करेंसी चलती थी, मतलब यही नोट पहले चलता था, उसके अगेंस्ट में सब गवर्नमेंट्स सोना रखती थी। उसको बोलते थे गोल्ड बैक्ड करेंसी। अब वो रूल हटा दिया गया सभी देशों में से, ज़्यादातर देशों में से। अब जो करेंसी है वो छाप कर करेंसी चल रही है मार्केट में। अब कोई गोल्ड का बैकिंग नहीं है। जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा, और इस वर्ड को मैंने इसी बच्चे से ही पकड़ा, इस बच्चे ने उसको मेंशन किया था कि मुझे लगता था कि जो असली करेंसी होती है उसकी बैकिंग होती है, इसलिए वो सच है, वो जेन्युइन है, और ये तो ऑनलाइन करेंसी बेकार है। बट इन सब चीज़ों को देख करके मुझे लगा इस बच्चे के अंदर में क्या है? डीप प्रोफाउंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ गोल, टुवर्ड्स अ पर्पस। वो हमारे लाइफ में क्यों नहीं है? हम क्यों किताब पढ़ते पढ़ते परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं कौन सी किताब पढ़ें, हमारा करियर क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? ऐसा क्यों होता है? क्या उनके कॉलेज की वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉलेज से आए हैं, या उनकी टैलेंट की वजह से? फिर किस वजह से? इसका ज़ेनोगा एक और एक आंसर देती है, क्योंकि हम लोग कहाँ जीते हैं अपनी लाइफ को? सुपरफिशियली। और जब सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट कौन सा होता है? वो जिसमें हम हंस सकें, जिसमें हम कुछ खा सकें, या कहना चाहिए जिसमें हम अपने आप को सेंसेशंस दे सकें। इसीलिए ज़ेनोगा इस मॉडर्न सोसाइटी को बोलती है टेक्नो सिविलाइजेशन। जो देखा जाए तो एक तरह से मशीनें तो बनाती है, लेकिन उसी मशीनों की गुलाम बन के रह जाती है। एक बच्चा, अगर कोई नया मोबाइल फ़ोन आया और वो टाइम है उसके माइंड को शांत करके, चाहे मेडिटेशन में जाने के लिए या किसी चीज़ में बहुत गहरे से जाने के लिए, वो नहीं जा पाएगा। क्यों? बिकॉज जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो ज़्यादा नेक्स्ट मेगापिक्सल का कैमरा आया है,
वो उसकी आंखें पकड़कर इस तरह से घसीट लेगा कि वो नहीं जा सकता कहीं और। लेकिन ज़ेनोगा कहती है इसको अगर आप पहचान सकें तो आप विथड्रॉ कर लीजिए, टेक्नो सिविलाइजेशन से विथड्रॉ कर लीजिए। लेकिन टेक्नो सिविलाइजेशन क्या है, ये सवाल जरूर पूछिए। कौन सी सिविलाइजेशन से हमको हटना है? टेक्नो सिविलाइजेशन जो हमारे अवेयरनेस को एकदम तोड़ तोड़ करके एकदम किसी काम का नहीं रह गया। बहुत मुश्किल होगी आजकल के बच्चों को गाना सीखने के लिए या कोई ऐसी चीज सीखना जिसमें कि उसको शांत रहना पड़ता है, या कोई भी चीज यार। इवन जो लोग भी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं ना किसी कंपनी में या किसी भी चीज में, दे हैव विथड्रॉन देमसेल्व्स फ्रॉम समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? टेक्नो सिविलाइजेशन क्या है? क्या है टेक्नो सिविलाइजेशन? नहीं पता। दो चीजें हैं, बस दो चीजों से बनती है टेक्नोलॉजी या टेक्नो सिविलाइजेशन। आपको पता है, एक है स्पीड। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका करियर बहुत जल्दी बन जाए, आपने देखा विटालिक को, ये तो 27 साल में अरबपति बन गया, तो मुझे तो अब बस 20 साल का हूं, 25 साल में या 30 साल के अंदर अंदर मुझे अरबपति ही बनना है। आप जल्दबाजी कर रहे हैं। तो ये है टेक्नो सिविलाइजेशन का एक रूप। जैसे आप किसी मरीज को देखते हैं ना, तो अगर खांसी आ रही है तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम है। उसको अगर खांसी में खून आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको लंग्स में इन्फेक्शन है, मोस्ट लाइकली टीबी है, हो सकता है कैंसर भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आपके मन में बार बार ये आ रहा है, नहीं मुझे जल्दी करना है, जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। अगर आप दुखी और परेशान भी हो रहे हैं अपने करियर को लेकर के, तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके मन में यह है कि अरे यार इतना टाइम हो गया, मेरे 12th हो गया, इस 1 साल बर्बाद हो गया, 2 साल बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कब? तो वो जल्दबाजी इज अ साइन ऑफ टेक्नो सिविलाइजेशन। और टेक्नो सिविलाइजेशन की वजह से आपकी लाइफ में प्रोफाउंड इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। और प्रोफाउंड इंटरेस्ट ही वो चीज है जिसकी वजह से आप कुछ कर सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, कुछ गहरा कर सकते हो। और दूसरी सिम्टम क्या है टेक्नो सिविलाइजेशन की? नहीं पता। एफिशिएंसी। ये तो बड़ी उल्टी चीज है। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, मैंने कहा बाप रे बाप, लोग इसको बिल्कुल मिस कर जाएंगे। एफिशिएंसी मतलब किसी काम को और बेहतर कर पाना। ठीक? अब मान लीजिए मैं पेशेंट देखता हूं, अल्ट्रासाउंड करता हूं, बल्कि आज ही मुझे एक डॉक्टर का फोन आया। कोई गांव से डॉक्टर था, झोला छाप डॉक्टर, उसने पेशेंट भेजा सीटी स्कैन के लिए। हमने अल्ट्रासाउंड किया, मुझे लगा कैंसर है। फिर उसको हमने रेफर कर दिया सीटी स्कैन के लिए, और सीटी स्कैन हमारे यहाँ है नहीं तो हमने बाहर से कराया। वहां से रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था एब्सिस, मवाद, फोड़ा। अब अगर फोड़ा है तो उसको आराम से ड्रेन कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे देंगे तो मैक्सिमम महीना 2 महीना में ठीक हो जाएगा। कैंसर है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। और उसका इलाज कहाँ होगा? मोस्टली बड़े हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में होगा। अब 2 रिपोर्ट अलग अलग है। मेरी रिपोर्ट थी कैंसर की, और उस डॉक्टर की रिपोर्ट जो सीटी स्कैन हुआ है लखनऊ से, उसकी रिपोर्ट थी फोड़े की। तो जिस डॉक्टर ने पेशेंट भेजा था उसने कहा सर अब मैं क्या करूं, पेशेंट को क्या बताऊं? 2 सर्जन्स के पास रेफर किया उसने इस रिपोर्ट को, और पेशेंट को दोनों ने मना कर दिया कि हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, लखनऊ भेजो। क्यों? क्या वो सर्जन्स एफिशिएंट नहीं हैं? एफिशिएंट हैं, लेकिन वो जानते हैं वो कितने एफिशिएंट हैं। वो कैंसर के डॉक्टर नहीं हैं, उनको कैंसर का प्रोग्नोसिस पता नहीं। इसलिए अगर ये पेशेंट फोड़े की जगह कैंसर हुआ तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर बड़े समझदार हैं दोनों, क्योंकि ये आम आदमी की तरह नहीं सोचते। आम आदमी क्या, मुझे और एफिशिएंट बनना है। हमारी एफिशिएंसी हमारे लाइफ का, हमारी डेली एक्टिविटी का, हमारे प्रोफाउंड इंटरेस्ट का बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जितना बुरा आप काम कर सकते हैं आप उससे बुरा नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो खराब से खराब हैंडराइटिंग भी कैसी होगी, कुछ ना कुछ तो आपके शब्द दिखाई देंगे ना जब आप लिखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा आप लिखा आई लव यू और सीधे लाइन खींच दी, पढ़ लो उसमें आई एल और पढ़ लो। आप कुछ तो आई ऊंचा करेंगे, एल ऊंचा करेंगे, वी लिखेंगे ना। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो भी एफिशिएंसी है उसको बिल्डअप होने दीजिए। लेकिन जो टेक्नो सिविलाइजेशन होते हैं वो बोलते ना मैंने वीडियो बनाया बेकार है, छोड़ो, बनाओ ही मत। व्लॉग बनाया था परसों नरसों, कैमरे से बात की थी, बेकार हुआ था, बनाओ ही मत। एक पेज पढ़ा था, कुछ समझ में नहीं आया, बहुत मुश्किल किताब है, बंद करके फेंको। ये है एफिशिएंसी का बुखार।
ये है टेक्नो सिविलाइजेशन जो बोलती है स्लो तो काम करूंगा नहीं, तेज ही करूंगा, और तेज नहीं कर पाऊंगा तो बैठ जाऊंगा। खराब काम तो करूंगा नहीं, अच्छा करूंगा, अच्छा तो कर नहीं पाऊंगा तो स्टार्ट ही नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे ये चीज क्लियर हुआ, उस दिन मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा करियर उस दिन स्टार्ट हुआ। उसके पहले तक हमेशा मुझे यही एहसास होता था कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं और मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिस दिन ये क्लियर हो गया कि मुझे दो बीमारी उसी टाइम उतर गई, मैं उस टेक्नो सिविलाइजेशन से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। अब मेरी लाइफ में कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने उस दिन अनाउंस किया था एनलाइटमेंट मुझे मिलेगा, कब तक? 10,000 15,000 साल में तो कोई दिक्कत नहीं है। और सक्सेस तो मैं अब सक्सेसफुल हुई, क्योंकि जो मैं जानता हूं वो तो कोई छीन नहीं सकता। तो आपकी लाइफ में प्रोफाउंड इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, और आप जितने हैं, जो भी क्वालिटी है, जो भी आपके अंदर एफिशिएंसी है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उसको देखते नहीं, आप उसको यूज नहीं करते। और उसको यूज नहीं करते इसलिए वो बेचारी जंग खा रही है। जिस कुएं में से पानी नहीं निकालेंगे क्या होता है उसका? सूख जाता है। दादाजी नहीं, परदादाजी मुझसे पूछा करते थे, एक आंसर दो, 4 सवाल। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, और दूध क्यों गिराया, ऐसा कुछ था। घोड़ा क्यों अड़ा? घोड़ा खाता पीता पड़ा रहता था। पान को बार बार, कहते हैं पान वाली दुकान में, उसको पान को बार बार ऊपर नीचे करना होता है। ऊपर आज नींबू सड़ गया, उस चक्कर में पड़ा सड़ गया। और रोटी क्यों जली? बिकॉज उसको पलटा नहीं गया, रिवाइज नहीं। हाँ, लास्ट पॉइंट तो भूल गया मैं। विद्या क्यों भूली? ये सब तो पढ़ाने के लिए बोला करते थे। विद्या क्यों भूली? क्योंकि रिवाइज नहीं किया था। और बहुत दिनों से हमने रिव्यू के वीडियोस नहीं बनाए हैं मीडियम के, वो भी बनाना है, नहीं तो बेचारी भूल जाएगी। तो आपकी लाइफ में प्रोफाउंड डीप इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी लाइफ में 2 बीमारियां हैं। कौन सी? स्पीड और एफिशिएंसी। इनको हटाइए, यू आर तथास्तु, यू आर द वन, मैट्रिक्स का हीरो। कल और पढ़ते हैं दोस्तों, नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूरत बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।